हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम कल ओवर हो चुका है, जो 4 से 6 जनवरी तक चला था। अब क्या है, अब सबके मन में केवल एक ही बात आता है, कट ऑफ क्या होगा, रिज़ल्ट क्या कब आएगा। मतलब बहुत सारे मतलब कि सवाल होते हैं, लेकिन सबसे मेन सवाल आपका यही होता है, कट ऑफ कितना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप लोग से यही कहता हूँ कि आप लोग कभी भी कट ऑफ के पीछे ना भागा करें। आप लोग भी यही चाहते हैं कट ऑफ के पीछे न भागे, बट होता क्या है, रियलिटी न चाहते हुए भी आपको कट ऑफ के पीछे भागना पड़ता है। और कट ऑफ से रिलेटेड आपको वीडियो वगैरह सर्च करना पड़ता है यूट्यूब पे, और सर्च करते आप मेरे पास यहाँ पहुँचे हैं। अगर ये बात सही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग चाहते तो नहीं कट ऑफ के पीछे भागे, लेकिन भागना मतलब मजबूरी हो जाती है। बस एक कंफर्मेशन चाहिए होता है कि हम कई जगह से क्या करें, डेटा कलेक्ट कर लें, कौन कितना कट ऑफ बता रहा है, फिर मैं थोड़ा सा अपने अंदर श्योरिटी ला सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं तो डेटा बताऊंगा अपना, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा आप लोग प्लीज़ मेंस पे फोकस करें पहले, क्योंकि मेंस बहुत नज़दीक है। 29 जनवरी को आप जान रहे हैं मेंस जो है आपका पहले से ही शेड्यूल्ड है, ठीक है। और आपको मालूम है इसके बाद बाकी आईबीपीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं, मेंस हैं। तो आप अगर मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मान लीजिए आप जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं, 5 एग्ज़ाम अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, पाँचों के प्रीलिम्स हो चुके हैं, आप किसी का भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं, लेकिन अगर मेंस का प्रिपरेशन कर लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होने वाला है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको काम ही आने वाला है। मैं 5 इसलिए बोला हूँ जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, बाकी जो स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन है तो वो अलग है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाले के लिए तो वो बात अलग है। लेकिन मैं नॉर्मल ग्रेजुएट को बोल रहा हूँ कि 5 एग्जाम्स अभी पेंडिंग में है, मतलब कि पाँचों के प्रीलिम्स हो चुके हैं, मेंस होने बाकी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, केवल आप लोग मेंस पे फोकस करें। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो एग्ज़ाम शुरू होने के पहले से ही कुछ लोग कट ऑफ एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिए थे, और कुछ लोग क्या किए, पहले दिन एग्ज़ाम ओवर होने के बाद, कुछ लोग दूसरे दिन एग्ज़ाम ओवर होने के बाद, कुछ लोग तीसरे दिन एग्ज़ाम ओवर होने के बाद, और कुछ लोग क्या किए फ्रेंड्स, रोज़ नए नए कट ऑफ दिए। पहले दिन एग्ज़ाम ओवर हुआ कुछ और कट ऑफ, दूसरे दिन एग्ज़ाम ओवर हुआ कुछ और कट ऑफ, फिर तीसरे दिन एग्ज़ाम ओवर हुआ कुछ और कट ऑफ। मतलब उनको कट ऑफ के अलावा और कोई टॉपिक मिल ही नहीं रहा है। वो जान रहे हैं आपका माइंड सेट कि आप कट ऑफ के पीछे ज़्यादा भागेंगे। मान लीजिए जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दे के आ गया, वो क्या करेगा, सबसे पहले कट ऑफ ही चेक करेगा, कितना कट ऑफ जा सकता है अब इसके बाद। फिर जो सेकंड शिफ्ट दे के आ गया उसके भी दिमाग में यही, फिर जो थर्ड शिफ्ट दे के आया उसके दिमाग में यही, फिर फोर्थ शिफ्ट। मतलब कि लोग कट ऑफ के पीछे इतना वीडियो बना दिए इस समय कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सबसे लास्ट में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन एक डीप एनालिसिस के बाद, ठीक है, जो बहुत बड़ा एनालिसिस होगा, एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस होगा। आप जान रहे एग्ज़ाम कल ओवर हो चुका है, आज अभी लगभग 10 बज रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितना टाइम लिया इस पे एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। 12 शिफ्ट के पेपर आपके हुए हैं, मैंने कभी बीच में कोई कट ऑफ पे डिस्कशन नहीं किया था। हाँ, मैंने सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस दिया था कि मतलब सेफ़ स्कोर क्या हो सकता है, सेफ़ अटेम्प्ट्स वगैरह क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट्स वगैरह देखेंगे फ्रेंड्स, तो शिफ्ट वाइज बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी वेरी कर रहे हैं। आप देखेंगे अटेम्प्ट्स जो है, पहले दिन पहले शिफ्ट की बात करें तो 55 से 60 तक एवरेज रहा, ठीक है। और फिर शाम होते होते थोड़ा सा और घट भी गया था शिफ्ट, मतलब अटेम्प्ट्स, ठीक है। और कह सकते हैं 58 तक जा रहा था मैक्सिमम अटेम्प्ट, एवरेज मतलब 52 58 चल रहा था। तो यहाँ से ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, इस बार जो एसबीआई के पेपर का लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। जैसा कि 2019 से कंपेयर करें तो बिल्कुल आपको नहीं लगेगा। 2019 लगता ही नहीं कि एसबीआई का पेपर था वो तो लगता है कि आईबीपीएस पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क का मतलब पेपर है, ऐसा वहाँ पेपर था। हाँ, 2018 था दमदार, तो वहाँ कट ऑफ भी देखे थे कम गया था, ठीक है। आप देखे थे क्या हुआ था 2018 में, यूआर का जो कट ऑफ था 57 पॉइंट समथिंग था, सॉरी 56 पॉइंट समथिंग था। तो आप सोच सकते हैं 2018 में 56 पॉइंट समथिंग था, और 2017 में उससे भी कम था, 52 या 53 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली डेटा यहाँ नहीं लिया है। और फिर आप देखेंगे अचानक 2019 में क्या हुआ, 71 कट ऑफ चला जा रहा है। हाउ फ्रेंड्स, हाउ? तो इसका मतलब क्या है कि लेवल अचानक डाउन कर दिया गया, क्योंकि कंपटीशन तब भी उतना ही था, अब भी इतना ही है। मतलब कैंडिडेट्स लगभग उतने ही अप्लाई करते, थोड़े से बढ़ जाते हैं, और वैकेंसीज लगभग इसका कंसिस्टेंट ही रहता है, 2000 पोस्ट रहता ही रहता है पीओ में, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे अचानक जो है कट ऑफ इतना इंक्रीज़ कर गया। तो रीज़न क्या है फ्रेंड्स पिछले बार का, क्योंकि वहाँ वैकेंसी जो है तो सेम थी, लेकिन क्या था, पेपर का लेवल बहुत डाउन कर दिया गया था। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो इस बार 71 कट ऑफ की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 71 टच करने वाले मुश्किल से 10% लोग मिलेंगे।
और ये वो लोग हैं जिनका एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 मार के आते हैं, बाकी मैथ्स रीजनिंग में नहीं मार पाते हैं क्योंकि फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी एक क्वेश्चन मिस्टेक कर गए तो फिर उनका टाइम ओवर हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं, 30 आउट ऑफ 30 मार के आते हैं। तो यही लोग कहते हैं मैंने 80 अटैम्प्ट करके आया, 75 अटैम्प्ट करके आया। ऐसे भी इस बार भी मिले हैं मतलब, जबकि इस बार ऐसा अटैम्प्ट जाना नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि इस बार का पेपर का लेवल जो था फ्रेंड्स वो 2018 के कंपेरिजन का था। ठीक है, तो अब क्या बात आती है कट ऑफ की। जब 2018 कंपेरिजन था तो आप सोच सकते कट ऑफ कुछ कम जाएगा। तो आप बहुत से कट ऑफ पे वीडियोस देखे होंगे, कोई बता रहा है कि अगर आप 48 है तो आप सेफ़ हैं, आपका स्कोर 48 है तो आप सेफ़ है। कोई बोला 45 कट ऑफ जाएगा, कोई बोल रहा है 60 आसपास कट ऑफ जाएगा। मतलब आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो चुके हैं एकदम कि कट ऑफ जाएगा तो कितना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स। ऐसे क्या होता है ना, आप लोग मिसलीड हो जाते हैं कि जब अलग अलग जगह देखते हैं तो किसी एक को आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि यहाँ रहे जो है जेन्यून है वो जो है वही है अब। ठीक है, कोई कह रहा है ना 48 यू आर कट ऑफ जाएगा, कोई रहा 60, कोई कह रहा 60 जाएगा, कोई कह रहा 52 जाएगा, कोई कह रहा 59 जाएगा। मतलब कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न इस बार बने हुए कट ऑफ को लेकर के। क्यों? क्योंकि बैंकिंग का क्या होता है फ्रेंड्स, पेपर तो घर आता नहीं, पेपर मिलता नहीं, ये सब कुछ मेमोरी बेस्ड ही होता है। तो जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जब खुद एग्ज़ाम नहीं दिए रहते हैं तो नहीं समझ पाते हैं पेपर का लेवल क्या है, केवल कैंडिडेट्स के बताए अनुसार वो चलते हैं। और अगर मान लीजिए एग्ज़ाम दे भी रहे हैं, जैसा कि मैंने दिया, तो एक शिफ्ट का केवल दिया ना, बाकी का तो अंदाज़ा है नहीं सही से। ठीक है, लेकिन लोग जल्दबाजी में ऐसा ऐसा कट ऑफ बता दे रहे हैं कि जिसका कोई रियलिटी से मतलब लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, आप खुद अपना कमेंट में बताएं कितना आपने अटेम्प्ट किया, किस शिफ्ट में था, तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कोई भी जो है, जो बहुत जेन्यून कैंडिडेट है, जो दो दो बार मेंस लिख चुके हैं, उनका अटेम्प्ट 60 प्लस नहीं जा पा रहा इस बार। तो कट ऑफ कैसे 60 जाएगा, आप खुद बताइए। जो दो दो बार मेंस लिख चुके हैं, तो क्या पॉसिबल है कट ऑफ 60 प्लस जा पाएगा? अब लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 48 से भी कम कट ऑफ जाएगा। तो क्या अब ऐसा भी नहीं है कि लोग 48 नहीं स्कोर कर पाएंगे? तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब कि आपको डाइवर्ट कर दे रहे हैं। कोई कह रहा है कट ऑफ अधिक चला जाएगा, कोई कह रहा है बहुत कम चला जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ फ्रेंड्स, तो आप जो आपको कट ऑफ रहने वाला यूआर के लिए वो 52 टू 55 के बीच वेरी कर सकता है, लाई कर सकता है। मतलब कि 52 से 55 के बीच रहने वाला है, यानी कि 52 से 55 के बीच मैं यूआर की बात कर रहा हूँ। अगर वहीं पे मैं एससी की बात करूँ तो एससी का जो है 45 से 48 के बीच, यानी 45 से 48 के बीच रह सकता है। और एसटी का जो है 42 टू 45 के बीच रह सकता है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बात करें तो आपका जो है 49 टू 52 के बीच रह सकता है। यानी कि सिंपल हम कहें कि आप जानते हैं कि किसी भी सेक्टर में अब ओबीसी कट ऑफ यूआर से बहुत ज़्यादा कम नहीं रह रहा है। ठीक है, 1 या 1.5 समथिंग ऐसे रहता है। तो अगर आप मान के चलिए कि यूआर कट ऑफ 54 जा रहा है, तो ओबीसी का कट ऑफ जो है आपका लगभग 52 जा सकता है। अगर यूआर कट ऑफ 52 जा रहा है तो ओबीसी कट ऑफ 50 या 51 जा सकता है, 50 पॉइंट समथिंग जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहूँगा, फिर एक बार कहूँगा फाइनली, कि आपको केवल कट ऑफ के पीछे ना भागे। हो सकता है मेरा ही प्रेडिक्शन गलत हो जाए, वैसे मैंने बहुत कोशिश किया है कि सही एनालिसिस आपको दे सकूं, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी इंतज़ार किया कि बहुत से लोग क्या कट ऑफ बता रहे हैं और कैसे कैसे लोग क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो जैसा मुझे रिव्यू मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला कि आपका जो यूआर कट ऑफ है 52 टू 54 हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि इस बार का जो लेवल है फ्रेंड्स वो 2018 से भी टफ है अगर देखा जाए तो। क्योंकि क्या था, पहले क्या होता था फ्रेंड्स, पहले का लेवल कितना भी लोग बनाते इतना हार्ड नहीं बना पाते, क्योंकि पहले इतने कैंडिडेट्स नहीं अपीयर होते थे, थोड़ा कम होते थे। अब क्या है, लेवल बढ़ते जा रहा है तो पेपर का लेवल उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक, और एक तो इंटरफेस का प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं जब लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो एक बार में स्क्रीन पे दिखते नहीं हैं। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, कि आपके अटेम्प्ट वैसे ही घट जाते हैं। आपने इंग्लिश में क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक बार में स्क्रीन पे नहीं दिख रहे थे, उसे स्लाइड करना पड़ रहा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार का पेपर देखा जाए तो 2018 से भी टफ था। क्यों था? क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि स्पीड इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेसी के साथ साथ। तो अगर आपकी स्पीड नहीं बन पाएगा इंटरफेस की वजह से, तो फिर कैसे आप अच्छा कर पाएंगे? तो यहाँ से ये क्लियर होता है फ्रेंड्स फाइनली कि इस बार का कट ऑफ जो है आपका 2018 से भी नीचे रहने वाला है, 2017 के आसपास जा सकता है। 2017 में शायद 53 रहा था यूआर का,
तो इसी के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है, लेकिन 2018 से ऊपर नहीं जाएगा। 2019 तो भूल लीजिए, उसका तो लेवल ही नहीं था बिल्कुल एसबीआई का, वो तो लगता नहीं है कि एसबीआई का पेपर था फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, केवल आप मेंस पे फोकस करें। और अगर हम रिजल्ट डेट की बात करें फ्रेंड्स, तो रिजल्ट आपका जो है 19 जनवरी से पहले आ जाएगा। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जनवरी के 3rd वीक में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। मीन्स 15 to 21 जनवरी, 21 जनवरी के बीच कभी भी। लेकिन आप जाने जब 29 को एग्ज़ाम है तो 21 को ये लोग रिजल्ट नहीं दे जाएंगे, इतना लेट नहीं करेंगे। तो मुझे चांसेज है कि मैक्सिमम ये 18 या 19 तक रिजल्ट दे देंगे। उससे पहले भी दे सकते हैं, 16 17 को भी दे सकते हैं। बट मुझे लगता है लास्ट डेट जो होगा आपका 19 जनवरी होगा। उससे पहले लोग हर हाल में आपको रिजल्ट दे देंगे और उसी दिन आपको एडमिट कार्ड भी दे देंगे मेंस का। तो फ्रेंड्स आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप फोकस करें मेंस पे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं प्री क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रिपरेशन, बट मेंस ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेंस में जो होता है जीए पार्ट आपका इंक्लूड हो जाता है, मीन्स पूरा करंट अफेयर्स। उसमें आप बिना पढ़े अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं बार बार जीए में ही फेल हो जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश हिंदी सब कुछ कर लेते हैं, जीए में फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप केवल स्पेशली पहले जीए पे फोकस करें, बाकी कुछ आप करिएगा चाहे ना करिएगा, ठीक है। पहले आपको क्या करना होगा, केवल जीए पे ही फोकस करना होगा, यानी करंट अफेयर्स पहले फोकस करना होगा। उसका सेक्शनल कट ऑफ आपको हर हाल में क्लियर करना होगा। सेक्शनल तो रह नहीं गया था प्रीलिम्स में, ठीक है, मेंस में तो है ही, ठीक। तो आपको जीए पे अधिक से अधिक फोकस करना होगा फ्रेंड्स, ताकि आप मेंस भी अच्छे से क्लियर कर सके और प्रीलिम्स के कट ऑफ के पीछे ना भागे। आप मान के चलिए कि आपका कट ऑफ क्लियर है, अगर आपका अटेम्प्ट जो है 50 के आसपास भी है तो भी विद गुड एक्यूरेसी, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा। हाँ, लेकिन जिसका अटेम्प्ट 45 वगैरह है तो वो उम्मीद ना लगाए, इतना आपका एक्यूरेसी नहीं होगा 100% कि आप 45 पे 45 मिल जाए, फिर 3-4 मार्क्स आपको इंक्रीज हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं पहुँच पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपका 50+ है अटेम्प्ट और कुछ अच्छी एक्यूरेसी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, और रिजल्ट आपको हर हाल में 17 18 19 तक देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।